अस्सलामुअलैकुम फ़िज़िक्स 9th और चैप्टर नंबर 7 से आज हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं यंग्स मॉडुलस। सो लेट्स स्टार्ट। द रेशो ऑफ स्ट्रेस टू द टेंसाइल स्ट्रेन इज़ कॉल्ड द यंग मॉडुलस। स्टेटमेंट क्या है यंग मॉडुलस की कि स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन के दरमियान जो रेशो होगी उसको हम क्या कहेंगे, यंग मॉडुलस कहेंगे। स्ट्रेस के बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, स्ट्रेन के बारे में। सो अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कंसिडर ए लॉन्ग बार ऑफ लेंथ एल नॉट एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। हमारे पास एक लॉन्ग बार है, ये जैसे कि डायग्राम में दिखाया हुआ है। इसकी लेंथ कितनी है जी, एल नॉट है। एल नॉट स्टैंड फॉर ओरिजिनल लेंथ। ये एक बार, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया लेट्स सपोज ये हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये, और इसकी एक्चुअल लेंथ हमारे पास कितनी है जी, एल नॉट है। हमने क्या किया, इसके साथ, इस लॉन्ग बार के साथ एक वेट को हैंग किया। वेट को हैंग करेंगे, वेट की फोर्स डाउनवर्ड होगी, जिसकी वजह से इसकी लेंथ में क्या आ जाएगी, स्ट्रेच हो जाएगी। इसकी लेंथ स्ट्रेच हो जाएगी, इसकी लेंथ बढ़ जाएगी। पहले इसकी लेंथ थी एल नॉट ओरिजिनल लेंथ, अब इसकी एल नॉट से लेंथ चेंज होकर एल हो गई, यानी कि ये चेंज इन लेंथ है। लेट्स सपोज कि एल नॉट, फ़र्ज़ कर ले हम कि एल नॉट इसकी लेंथ जो थी वो 1 मीटर थी। जब हमने इसके ऊपर फोर्स लगाई, वेट की फोर्स, इसकी लेंथ स्ट्रेच हो गई और ये चेंज होकर कितनी होगी, लेट्स सपोज कि ये 2 मीटर हो गई। अब चेंज इन लेंथ कैसे निकालेंगे, लेंथ कितनी बदली, लेंथ में कितना तब्दीली आई, तो हम कैसे निकाल लेंगे। अब सब यही कहेंगे कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं चेंज इन लेंथ, ये बड़ी में से छोटी को निकाल दें। यानी कि हम कहेंगे 2 में से 1 को निकाल दें तो हमारे पास चेंज इन लेंथ आएगी। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि अगर हम एल में से एल नॉट को निकाल दें तो हमारे पास क्या आएगी, चेंज इन लेंथ आ जाएगी। सो अब हम पढ़ते हैं ज़रा इसी को। कंसिडर ए लॉन्ग बार ऑफ लेंथ एल नॉट and cross sectional area A. Let an external force F equal to the weight stretch it such that the stretch length become to the L। जैसे कि अभी हमने एक्सप्लेन किया कि इसकी लेंथ जो है वो L बनेगी। को मैथमेटिकली अगर हम यंग मॉडुलस को एक्सप्लेन करना चाहेंगे तो जैसे कि हमारे पास यंग मॉडुलस इज इक्वल टू स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। यंग मॉडुलस किसके इक्वल है, स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन के इक्वल है। तो स्ट्रेस किसके इक्वल होता है, एज वी नो दैट स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया एफ ओवर ए। टेंसाइल स्ट्रेन किसके इक्वल है, अभी हमने रिलेशन फाइंड किया। ये हमारे पास चेंज इन लेंथ था, ये ओरिजिनल लेंथ थी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ, ये इसको अगर हम ओरिजिनल लेंथ पे डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगी, टेंसाइल स्ट्रेन आएगी। चेंज इन लेंथ को हम क्या लिखते हैं, डेल एल। कैसे फाइंड की थी हमने, जो लेंथ में तब्दीली आई थी, जो लेंथ बाद में चेंज हुई थी, उसमें से ओरिजिनल लेंथ को हमने निकाल दिया था। हमारे पास डेल एल इसके इक्वल है, यानी कि चेंज इन लेंथ। अब यंग मॉडुलस को हम किसके इक्वल लिखते हैं, स्ट्रेस ओवर टेंसाइल स्ट्रेन। स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, टेंसाइल इज इक्वल टू चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। सो हमारे पास ये जो टर्म पड़ी है रेशो के नीचे, ये ऊपर जाकर चेंज हो जाएगी, यानी कि इसका जो डिनोमिनेटर है एल नॉट ये ऊपर चला जाएगा और जो नोमिनेटर है डेल एल ये नीचे आ जाएगा। तो यंग मॉडुलस का क्या रिलेशन बनेगा, ये टर्म जब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगी तो इसकी वैल्यू चेंज, यानी कि फोर्स ओवर ए, ये डेल एल ऊपर चली जाएगी, यहाँ आ गई, और ये एल डेल्टा एल, ये एल नॉट हमारे पास ऊपर टर्म चली गई और डेल्टा एल नीचे आ गई। यानी कि इन अदर वर्ड वी कैन से दैट कि इसकी वैल्यू सारी चेंज हो जाएगी। इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि हमारे पास रिलेशन था एफ, ये एल नॉट ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मेन रेशो के ऊपर जो रेशो में पड़ी है टर्म ए, ये नीचे आकर इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी किसके साथ, डेल एल के साथ। तो हमारे पास यंग मॉडुलस का ये रिलेशन बन जाएगा एफ ओवर ए मल्टीप्लाई बाय एल नॉट ओवर डेल एल। दिस इज़ द रिलेशन, मैथमेटिकली रिलेशन फॉर यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस का अगर हम यूनिट फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, यंग मॉडुलस का यूनिट क्या बनेगा जी, फोर्स का यूनिट क्या होता है हमारे पास, न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर।
तो ये ऊपर पावर जाएगी तो न्यूटन पर मीटर, क्योंकि लेंथ दोनों का यूनिट सेम होता है, ये कट जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।